अध्याय का समापन, इस चैप्टर का समापन होना चाहिए। लेकिन जो लोग आज नए आएंगे उन्हें लाभ तो उसका भी हुआ, बहुत अच्छा चैप्टर समापन है। लेकिन दूसरा, काफी लोगों ने प्रश्न किया है कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं, जब सब क्रमबद्ध है तो हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत है। और तीसरा, जब ऐसी सभा होती है तो ये बहुत उपयोगी विषय है, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदीर्णा। यदि आज समय बचेगा तो मैं थोड़ा सा उसका सैंपल आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा। वैसे तो बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत रोचक है और अवश्य ही जानने लायक है, अवश्य ही। तो कोशिश करेंगे यदि समय बचेगा तो। फिलहाल ऐसा आग्रह दिखाई दे रहा है कि क्रमबद्ध पर्याय यदि है, अनादि काल से लेकर अनंत काल तक सब कुछ क्रमबद्ध है, तो हमें पुरुषार्थ क्या करना है? पॉइंट पर प्रश्न आगे सुनो, बोलो कौन सा लें, तीन में से है? पुरुषार्थ ले लें, ठीक है। तो पुरुषार्थ सुन लो आप। पुरुषार्थ ले रहे हैं, ठीक है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ये बात सही है कि तीन काल की पर्याय फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, ये बात एकदम बिल्कुल ऐसा ही है। फिर हमें क्या करना है? जब तीन काल की पर्याय फिक्स है तो हमें क्या करना है? सही बताएं, आप कर ही क्या रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आप कुछ कर भी नहीं रहे भाई साहब। तीन काल की पर्याय फिक्स हैं, उसमें जो होना चाहिए वो हो रहा है। बहुत शांति सुनना, गंभीर विषय है, थोड़ा हम सरल कर देंगे। तीन काल की पर्याय फिक्स होने से तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, अभी भी कुछ नहीं कर रहे हो। तो फिर हम क्या करें? फिर प्रश्न कर लिया तुमने। मात्र जानना मेरा काम, आप जान सकते हैं, लेकिन अभी समझ में कुछ नहीं आया। नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, समझाते हैं, सुनो। इस शरीर में तुम क्या करते हो? इस बॉडी में आप क्या करते हो? क्या करते हो? नहीं, सही बोलो। इसको मेंटेन करते हो। पहले तुम इतने से थे, फिर तुमने बहुत उपयोग लगाया, दिमाग लगाया तो इतने बड़े हो गए थे, फिर और दिमाग लगाया तो इतने हो गए, क्या? फिर और दिमाग लगाया तो इतने हो गए, ऐसे हुआ नहीं? दिमाग लगाया था तुमने? अच्छा, पेट के अंदर 9 महीने कौन ने दिमाग लगाया था? बोलो। न माँ ने उपयोग लगाया, न बेटे ने उपयोग लगाया। होता स्वयं जगत परिणाम। आज भी सही बताऊं, जिस देह में आप रहते हो उस देह का इतने लोग नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोगों की बात कर रहा हूं, एक भी व्यक्ति को इस बॉडी का पूरा सिस्टम नहीं मालूम। हड्डियां कितनी हैं, मांस मज्जा कितनी है, वो कितना है, ये कितना है, कितनी कोशिकाएं हैं, सेल्स कितने हैं, आंख की पुतली कैसी है, ये वो। मैंने डॉक्टर तक की बात कर रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर भी स्पेशलाइजेशन करते हैं ओनली आई। हार्ट में वो भी नहीं जानते, हार्ट वाला ईयर में नहीं जानता, ईयर वाला नेक में नहीं जानता। मैंने डॉक्टर होने पर ही पूरा नहीं जानता, तो हमारी तो क्या बात करें। हम आपसे एक बात पूछें, जब आप जानते ही नहीं हो तो इस बॉडी के कौन से फंक्शन को ऑपरेट करते हो आप? नहीं, लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी, आंख, ब्रेन, एक आध सिस्टम आप ऑपरेट करते हैं। यदि आप ऑपरेट कर रहे होते, तुम्हारे ऑपरेशन से चल रहा होता, तो इसका मतलब तो ये निकला कि रात्रि में जब सो जाते तो क्या होता, जब 8 घंटे आप सो जाते तो क्या होता, बेहोश हो जाते तब क्या होता, 9 महीने पेट में क्या होता, कौन इसको संचालित कर रहा है?
आप मानो मत मानो, जानो या मत जानो, देह का जितनी उम्र है स्टार्टिंग से एंड तक, तब तक इसका क्रमबद्ध विकास होता चला जाता है। हाँ, तुम कभी कभी भ्रम जरूर कर लेते हो कि मैं बहुत स्वस्थ इसलिए हूं क्योंकि मैं सुबह उठकर ये तुम्हें भ्रम हो गया है। मैं अभी ये नहीं समझा रहा हूं कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूं भ्रम छोड़ दे। आपने कई बार एक्सरसाइज के बारे में प्रेरणाएं सुनी होंगी और संकल्प किया होगा एक्सरसाइज करेंगे, सुबह दौड़ने जाएंगे। 4 दिन जाते हो, 5 दिन बंद हो जाता नहीं हो जाता ऐसा? आप क्या समझते हैं ये अनादिकाल पहले से फिक्स था कि आप 4 दिन जाएंगे? लगता है आपको? बिल्कुल गारंटेड बात है। मैं और अभी आपको समझाऊंगा, आप चिंता नहीं करना। अभी तो मैं एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल शरीर बताया। क्रमबद्ध पर्याय पहले समझो, नाम क्या बोला मैंने? क्रमबद्ध पर्याय माने 3 काल की पर्याय क्रम में बंधी हुई है। बंधी हुई माने एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे क्रमबद्ध है, मैनेज्ड नहीं है। किसी ने मैनेज नहीं की है। जैसे प्रकृति के नियम किसी ने बनाए नहीं है कि सुबह सूरज निकलेगा, रात को चंद्रमा की ड्यूटी होगी, एक किसी ने नियम बनाए नहीं है। सूरज और चंद्रमा अपने क्रमबद्ध तरीके से प्रकटते हैं, बॉडी अपने क्रमबद्ध तरीके से विकसित होती है। क्यों? प्रकृति में कभी आपने ऐसा देखा कि डॉक्टर लोगों ने एक ऐसा पुरुषार्थ किया कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो जवान था, मूछें थी, और फिर गलती हो गई, अरे रुको रुको रुको, ये तो जवान हो गए, फिर वापस उसको बच्चा बनाया। ऐसा करा किसी ने आज तक? ऐसा कोई पुरुषार्थ किया कि वो पहले जवान था या बूढ़ा हो गया? ऐसा नहीं हुआ। हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में जितने बच्चे जन्मते हैं उनकी 9 महीने की प्रोसेस, जन्म की प्रोसेस, आगे की प्रोसेस, बड़े होने की प्रोसेस एकदम क्रमबद्ध है। इसमें कोई भी व्यक्ति, कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसका नाम है बॉडी का जन्म से मृत्यु तक का क्रमबद्ध विकास, अर्थात क्रमबद्ध पर्याय। विकास कहिए, अवस्था कहिए, पर्याय कहिए, ये क्रमबद्ध है। इसे कोई भी आज तक चेंज नहीं कर सका। इसका मतलब एक है, विज्ञान में कहीं नहीं लिखा। आपने विज्ञान की परिभाषा पढ़ी? किसी ने विज्ञान की परिभाषा पढ़ी होगी, बहुत सिंपल है, सबको मालूम होगी। बोलो विज्ञान की परिभाषा। अरे आप लोग तो पढ़ते हैं, बोलो। मैं बोलता हूँ, चलो। बहुत सुंदर परिभाषा है, मुझे तो इतना मजा आया जब कॉलेज में पढ़ाया मैंने। हालांकि मैं कॉमर्स का प्रोफेसर था कॉमर्स का होने पर भी एक हमारे सेकंड ईयर में फाउंडेशन सब्जेक्ट चलता था। सेकंड ईयर में तो साइंस एंड सोसाइटी नाम से एक सब्जेक्ट चलता था। तो साइंस सोसाइटी है, तो साइंस की डेफिनेशन पढ़ानी पड़ेगी। ओहो, परिभाषा पढ़ के इतना मजा आया, 1 घंटा चलाया मैंने केवल साइंस की डेफिनेशन 1 घंटा चलाया वहां पे। मालूम क्या लिखा है? पहला ही शब्द प्राकृतिक घटनाओं का, मजा आ गया प्राकृतिक घटनाओं का, अपने यहाँ की भाषा में कहो तो 6 द्रव्यमयी विश्व, 6 द्रव्यों का प्राकृतिक विश्व। और इतना आनंद आया। प्राकृतिक घटनाओं के व्यवस्थित, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित ज्ञान का नाम, एक शब्द छूट रहा है कोई? व्यवस्थित, विशेष, हाँ विशेष, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान का नाम विज्ञान है। मुझे तो इतना आनंद आया, बहुत 1 घंटा। कभी कभी तो सही में छात्र कंटाल जाते थे। आप तो एक शब्द पकड़ के बस बैठ जाते हो। उसमें एक चैप्टर था साइंस एंड रिलीजन। अरे हमें तो मजा ही आ गया। 7 पीरियड लिए, 7 पीरियड, और लगभग 4 अनुयोग पढ़ाए मुझे तो अभी ऊपर बैठा था तो ये विचार आ रहा था, सच में क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। मेरी इंग्लिश अच्छी होती और मैं इंटरनेशनल इंग्लिश अच्छी होती मेरी, तो मैं आपको आपके मंदिर में नहीं मिलता। मैं पूरे वर्ल्ड को पूरे जैन सिद्धांत सिखाता, सच कहता हूँ, ये जिनवाणी साक्षी में मैं कह रहा हूँ। मुझे इतना भाव उछलता है अन्य जैनों को, अजैनों को पढ़ाने का। और मैं पढ़ा के आया हूँ अभी होशंगाबाद में, मैंने 4 अभाव पढ़ाए नर्मदा के घाट पर
और पूरी पब्लिक नॉन जैन 80%। अभी पढ़ा के आया था, कॉलेज में पढ़ाई मैंने 4 अभाव। मैं ये कहना चाहता हूं, एक क्रमबद्ध पर्याय में किसी को भी पढ़ा सकता हूं, कोई कठिन नहीं है, एकदम सरल है, एकदम सुगम है। क्या लिखा था? क्रमबद्ध ज्ञान का नाम, व्यवस्थित ज्ञान का नाम, और कौन किसकी? प्राकृतिक घटनाओं का। प्राकृतिक घटनाओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान है, आपने उसको व्यवस्थित कर दिया है, व्यवस्थित जान लिया है, इसका नाम विज्ञान है। पढ़ लेना आप, जाके उठा के बच्चों की किताब में पढ़ लेना, विज्ञान की डेफिनेशन जहां मिल जाए आपको। खैर, अपन तो आगे चलते हैं जल्दी। देखो, सूरज निकलता है ना, तो क्रमबद्ध निकलता है। ये यहां से निकला, तो ऐसा नहीं किसी दिन अचानक यहां आ जाए मॉर्निंग में, ऐसा नहीं। ऊपर गलती हो गई तो पीछे सरक गया, ऐसा नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जिस समय यदि ऐसा नहीं होता तो 100 वर्ष के पंचांग कैसे बनाए गए? पंचांग तो समझते हो, नाम सुना होगा पंचांग। 100 वर्ष के पंचांग अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा। अब 114 वर्ष बाद मंगल ग्रह पृथ्वी के नजदीक आएगा। कब आएगा? कि सुबह सुबह 6:23 पे। कौन बोला जी? ये तो आपका वो बोलते हैं साइंस वाले। इतनी तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा दक्षिण अफ्रीका में 4:22 पर, इधर इतने मिनट पर, इधर इतने मिनट पर, इधर इतने मिनट पर। यहां तक कि आपने यदि न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, अभी सूर्य ग्रहण जिस दिन था ना 22 तारीख को, 22 जून को था है? अच्छा, अभी होगा, हुआ नहीं अभी? अच्छा, मैं सोचा 22 जून को था। हाँ, तो 22 जुलाई, 1-2 महीने पहले से डिक्लेयर, पूरा चार्ट। राजकोट में इतने बजे, मद्रास में इतने बजे, वहां इतने बजे टाइम। बताओ ये कैसे मालूम पड़ जाता है? यदि वो क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान नहीं होता प्राकृतिक घटनाओं का, तो टाइम कैसे कैलकुलेट करते? और बिल्कुल कंफर्म ऐसे बोल रहे हैं, बिल्कुल देख लेना आप, और सही नहीं ऐसा होता है। आप लोग सब जब 22 तारीख को, मैं तो सोच रहा था जून को था, मैं जब भी मैं सोच रहा इतनी सी गलती कर गया, जुलाई की वजह जून पड़ गया, ऐसा मुझे लग रहा है, भूल गया हूँ ना, तो मैं देखता रहा, कुछ हुआ ही नहीं। पूर्ण सूर्य ग्रहण होना था ना, इसलिए मैंने देखने का विकल्प था। तो खैर, मैं तो जो बात कह रहा हूं बताओ, एक एक कैलकुलेशन 125 साल बाद, 150 साल बाद, फिर 400 साल बाद आएगा। सारी डिक्लेरेशन रखी है साइंस में, इंटरनेट पे जाके देखो आप। अब मैंने देखा नहीं भाई इंटरनेट पे, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं, इसलिए मैं कहता हूं। सुनो, तो बताओ, इससे क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? इसमें कौन करे? जैसे शरीर का दृष्टांत दिया, सूरज चंद्रमा का दृष्टांत दिया, ऐसे आप दुनिया की एक भी घटना मेरे सामने लाके दिखाओ, मैं उसको क्रमबद्ध सुव्यवस्थित नहीं सिद्ध करूं तो कहना। भोजन बनाने का विज्ञान, जिसका नाम है होम साइंस, वो एक क्रमिक ज्ञान है। क्रमिक, तो साहब इसमें पुरुषार्थ क्या हुआ? पुरुषार्थ बताऊं? बेचैनी का अंत होना, इसका नाम पुरुषार्थ फल है। बेचैनी का अंत होना, ये पुरुषार्थ का ही है या पुरुषार्थ का फल है? फिर से कहता हूं, थोड़ा ठीक से नहीं बोल पा रहा हूं, फिर से बोलता हूं। क्रमबद्ध पर्याय को जानना पुरुषार्थ है, और बेचैनी का अंत हो जाना, आकुलता का अंत हो जाना, ये उसका फल है। पुरुषार्थ और उसका फल, पॉइंट पकड़ में आया कुछ? पुरुषार्थ और उसका फल। फिर से, क्रमबद्ध पर्याय को जानना पुरुषार्थ है, वस्तु को जानना पुरुषार्थ है, वस्तु व्यवस्था को जानना पुरुषार्थ है, और उसके फल में जो आकुलता मिट गई, निराकुलता प्रकट हो गई, आपकी भाषा में बेचैनी प्रकट हो गई, सॉरी बेचैनी मिट गई और अधीरता नष्ट हो गई, इसका नाम पुरुषार्थ का फल अनंत सुख है। अनंत सुख। जब वैज्ञानिक मिथ्या दृष्टि है, तब वो 1000 वर्ष का बता देता है, 2000 वर्ष का बता देता है, 5000 वर्ष का बता देता है। बता रहा है कि नहीं बता रहा है आपको? तो जब एक सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी ही नहीं, केवल ज्ञानी हो, तो 3 लोग 3 काल का व्यवस्थित जाने, तो कौन को आश्चर्य होना चाहिए? बोलो, कौन को आश्चर्य होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसकी प्रमाणिकता तो बहुत है। यदि आप क्रमबद्ध पर्याय की पुस्तक पढ़ लें थोड़ा सा, उसमें 4 अनुयोग से सिद्ध किया है।
मैं उसमें भी समय नहीं लगाना चाहता, मैं केवल आपको वस्तुपरक न्याय से सिद्ध करना चाहता हूं। इसलिए प्रथमानी को कोई दृष्टांत मैं नहीं देना चाहूंगा, आप उसे पढ़ लेना। मैं पूरे बेलॉजिक देना चाहता हूं जो आपके दिमाग को अटैक करे। यहां तक तो समझ में आ गया सबको? दुनिया की एक भी चीज क्रमबद्ध पर्याय के बिना नहीं बिकती। एक भी चीज। आप कुकर खरीद के लाओ, कुकर के साथ एक बुकलेट आती है, चना उबालने के लिए आधा घंटा, सीटी कितनी देर बाद आएगी? आधा घंटे बाद। दाल कितनी देर में बनेगी? कितनी सीटी में बनेगी? दूधी का साग कितनी सीटी में बनेगा? सब लिखा है उसमें। अब जब हमने क्रमबद्ध जान लिया एक एक वस्तु का परिणाम, अब महिलाएं क्या करती हैं, उन्हें पता है आज हमने चना उबलने रखे हुए हैं, राजमा उबलने रखा है, कटोत उबलने रखा है, तो आधा घंटे तो लगेगा। तो इतनी देर तक बिल्कुल उस राजमा के प्रति निश्चिंत निराकुल उस पर्याय की तरफ लक्ष्य तक नहीं करते आधा घंटे, और आराम से कपड़ा धो जाते हैं, पोंछा लगा जाते हैं, उतनी देर में कुछ और जो काम होना होता है वो कराते हैं। आधा घंटे में ही बनेगा, इससे आगे पीछे नहीं बनेगा। कि पंडित जी एक बात बताओ, यदि हम गैस फुल खोल दें तो, और तेज खोल दें तो, और ऐसा तूने 1.5 अकल लगाई। जब नए नए कुकर आए थे ना, बहुत सारी महिलाएं जल गई। क्यों जल गई? क्योंकि उन्होंने 1.5 अकल लगाई। जैसे 3 सीटी बजी तो बनता नहीं चावल, उसके बाद 10 मिनट और लगते हैं, रखे रहने दो आप, 3 सीटी के बाद रख दो। लेकिन महिलाओं को आकुलता होती ना, हम क्रमबद्ध पर्याय को आगे पीछे कर दें तो पानी डाल के और ऊपर ही सीटी कुचका के और कभी मुक्का मार के कुकर फट गया किसी का, किसी के हाथ पैर जले, किसी का मुंह जला, किसी का। ये तो तुम्हें जज्बत क्या थी? शांति से निश्चंकित सम्यक दृष्टि बनो। आपको बोल दिया 3 सीटी आने के बाद बंद कर दो, आप डाउट नहीं करो, नहीं बना तो ऐसा हो गया तो वैसा बोलो नहीं। उसमें ये तक लिखा है कि गेहूं चावल को 3 बार धोइए, चावल को 3 बार धो लिया। क्यों? बाद में कुछ गड़बड़ बन जाएगा तो आप कुकर कंपनी को गाली दोगे, इसलिए 3 बार धो लीजिए, 3 गुना पानी रखिए, ऐसे करिए, माने उसकी सारी विधि। क्यों? अपन एक काम करो, पहले अपन चावल उबाल लें, फिर 3 बार धो लें तो नहीं समझे? क्या दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत है। भैया तू अपनी अकल मत लगा, उसमें सब मैंने देखा है। आजकल की जो बहुत दिन पहले देखा था, बुकलेट इतनी मोटी, यहां तक कि उसमें रेसिपी तक दी हुई थी, जाने कितनी सारी। क्यों? क्योंकि भाई जब तुमने गड़बड़ कर दिया तो तुम आकर हमको शिकायत करोगे कि साहब ओवन में लड्डू तो क्या नहीं बनते, पता नहीं क्या बनता है, और फला चीज तो बनती ही नहीं है। तो उन्हें विधि तक लिख दी, बनाओगे तो ऐसे बनाना तो बनेगी, ऐसे नहीं बनाओगे तो। इसका मतलब है भाई साहब आप अपनी 1.5 अकल नहीं लगाओ। यदि आपको राइस बनाना हो तो इस क्रमबद्ध से बनाना और इसको बनाना ऐसे बनाना, और ठोकना नहीं। प्राय करके महिलाओं की आदत मालूम नहीं मुझे, लेकिन मैंने देखा है, वो चावल परसेंगे तो उसके ऊपर ठोक देंगे, ऐसे परस दिया, ऐसे करके फिर ठोक दिया। तो अब वो कुकर की जो साइड होगी ना, जो दोनों ढक्कन के बीच में मिलती है, तो वहां वो निशान पड़ जाएंगे। अब बाद में गाली देने जाएंगे दुकानदार को कि साहब इसमें से गैस लीक होती है, तो उसमें लिखा है ठोकना मत। माने डोंट टच। आप इसके विरुद्ध कुछ भी नहीं करना। इसलिए वो मालूम क्या करते हैं, आपने देखा होगा, कुकर की गारंटी नहीं देते, वारंटी देते हैं। समझ आता कि नहीं आया? हालांकि मैं 25-30 साल, कब से 25-30 साल से मार्केट नहीं गए, लेकिन वो याद है बस। क्यों? गारंटी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? वारंटी। वारंटी और गारंटी, महिलाएं समझती गारंटी है, गारंटी नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है तुम इसे खराब कर दोगे 1.5 अकल से। हम इसे बदलेंगे नहीं। हाँ, इतना है कि तुम लाओगे तो हम थोड़ा बहुत ठीक ठोक पीट के, वारंटी माने रिपेयर ओनली, हम रिपेयरिंग करके लौटा देंगे। देखो फिर मैं कहता हूं, दुनिया में एक भी वस्तु ऐसी नहीं जो क्रमबद्ध पर्याय के ज्ञान के बिना यू कैन यूज।
भाई साहब हवाई जहाज उड़ाने की अनुमति मिलने से पहले 5-5 व्यक्ति कम से कम सिखाते हैं। पहले आप बुक पढ़ के 3 महीने में टेस्ट दो पहले, फिर आप फला फला कमांडर के अंडर चलोगे, छोटा फ्लाइंग उसको उड़ाओगे पहले, फिर ए उड़ाओगे, फिर वो उड़ाओगे। जेट उड़ाने का नंबर तो अच्छों का नहीं लगता। क्या मतलब? क्रमबद्ध नॉलेज नहीं होगा तो आपका एक गलत बटन हवाई जहाज गिरा देगा। एक भी क्रमबद्ध का आपने प्रॉपर यूज नहीं किया, एक भी क्रमबद्ध पर्याय का आगे पीछे करने की कोशिश करी, आपका हवाई जहाज गिर जाएगा। रेलों में भी ऐसा है, हर कोई सी रेल चलाने की अनुमति नहीं होती। ऐसे सब जगह एक भी चीज ऐसी नहीं है जहां क्रमबद्ध नॉलेज पूरा ना दिया जाए और विदाउट नॉलेज कोई भी आप काम कर सको। कपड़े कैसे पहनते हो आप? क्रमबद्ध। ऐसे नहीं पहले बटन लगा ली अब पहन रहे हैं, नहीं पहन सकते आप। क्रमबद्ध तरीका है उसका। एक नहीं, आप बोलो कितने एग्जाम्पल चाहिए आपको? करोड़ों। मैं फिर कहता हूं विश्व की एक भी घटना क्रमबद्ध के बिना नहीं होती, और जो उस क्रमबद्ध को नहीं जानते वे हैरान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बड़े बुजुर्ग आपको अपने अनुभव से सलाह देते हैं, बेटे ऐसे नहीं करना, लेकिन अपन नहीं मानते, अपन अपनी डेढ़ कर रहा था। मोटरसाइकिल चलाई, वे कहते बेटे जी नहीं सुनना मोटरसाइकिल पे, और पीछे किसी को बिठा के गप्पे मत मारना, हंसते हंसते नहीं जाना। अरे उसने क्या रखा है? जब वो फिल्म में घूम सकता है लड़का तो हम नहीं घूम सकते? क्रमबद्ध पर्याय का उल्लंघन हुआ, उल्टियां खाई वगैरह 4 खाने। आप एक भी आसान नहीं समझना बिल्कुल। मैं फिर कहता हूं आपको, मैंने भी स्कूटर चलाई पहली बार जब चलाई बहुत इजी लग रहा था, क्या दिक्कत है? और अचानक घबराया, मैंने ऐसा कोई गड़बड़ हुई, पहली बार चला रहा था ना, तो ब्रेक लगाने के बजाय एक्सीलेटर दे दिया गाड़ी और तेज हो गई, टकरा गई। कहने का मतलब है भाई साहब एक भी पर्याय को आगे पीछे आप गड़बड़ सड़बड़ करोगे, प्रकृति में तेरा दिमाग नहीं लगा। तू जैसी वस्तु व्यवस्था है उसे वैसा जान, तो तू अनंत काल तक निराकुल रह सकता है। और एक भी क्रमबद्ध व्यवस्था का उल्लंघन करेगा तो तू अनंत काल तक छोड़, क्षण क्षण एक एक पर्याय में दुखी होगा। ये तो हुए अभी तक भूमिका, अभी तक सेटिंग हो गई होगी सबको। कोई क्वेश्चन इस मामले में? जितना बताया उतने में कोई क्वेश्चन तो नहीं है। चलूं आगे। अब मैं थोड़ा सा तात्विक कहूंगा, यहां से कहूंगा जिनवाणी से। तात्विक पुरुषार्थ के मामले में भ्रम क्यों हुआ? कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बदल देने का नाम, कुछ सोच लेने का नाम, कुछ कर डालने का नाम, कुछ बदल डालने का नाम, ऐसा सबके दिमाग में पुरुषार्थ के नाम पर सेट है। कुछ विचारने का नाम, कुछ करने का नाम, कुछ बदल देने का नाम, आने जाने का नाम, समथिंग टू थिंक और चेंज। लेकिन दैट इज नॉट अटेम्प्ट, प्रॉपर अटेम्प्ट। मतलब समझना, जरा मैं समझाता हूं। लंबी शैली से नहीं समझाऊंगा, छोटी शैली से समझाऊंगा। एक तकलीफ हो तो हाथ खड़ा कर देना, तो लंबी शैली से समझाऊंगा। पहले छोटी शैली से समझाता हूं। जैनेन्द्र भगवान की वाणी, सर्वज्ञ भगवान की वाणी, सर्वज्ञ भगवान की वाणी के एक एक शब्द का अर्थ विश्व की किसी डिक्शनरी में नहीं है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जो सड़क छाप डिक्शनरी होती है, सड़क छाप भाषा होती है, सड़क पर जो हम पुरुषार्थ के नाम पर सुनते हैं, वहां से इसका अर्थ निकालते हैं। बस यही हम गलती कर जाते हैं, इसीलिए हमें भ्रम हो जाता है। जब यहां लिखा है पुरुषार्थ करो, हम फौरन समझ जाते हैं कुछ करना है, व्रत उपवास करना है, विचार करना है, ध्यान लगाना है, ये करना है, वो करना है, तीर्थ यात्रा करना है। माने जिसको जैसे मन कल्पित बात बनावत है, विधान में है, नंदीश्वर विधान में। मन कल्पित बात बनावत है, अरहंत सुपंथ न मानत है। समझ तो आ गया होगा, समझ आए? अरहंत भगवान का सुपंथ सम्यक पंथ न मानत है, और मन कल्पित बात बनावत है।
तो इसलिए पहले नंबर यदि ये समझ जाओ आप कि जिनवाणी के अर्थ को आप सड़क छाप डिक्शनरी से, मेंटेलिटी से नहीं अर्थ करना। यदि आप अर्थ करोगे तो जिंदगी में जिनवाणी कभी समझ में नहीं आएगी। सारे विश्व की जहां परिभाषाएं समाप्त होती हैं किसी भी चीज की, किसी भी चीज की, धर्म की, हिंसा की, अहिंसा की, क्षमा की, चोरी की, पाप की, पुण्य की, धर्म की, कोई सी भी परिभाषा, भगवान की, एनी टाइप ऑफ डेफिनेशन, कोई भी प्रकार की परिभाषा विश्व में, जहां सारे विश्व की परिभाषाएं अंत हो जाती हैं, वहां से जैन शासन में परिभाषाएं प्रारंभ होती हैं। एक आध दृष्टांत दे दूं, सारे दूंगा तो फिर 25 साल रहना पड़ेगा मुझे। एक दृष्टांत देता हूं, एक दृष्टांत, बहुत सरल दृष्टांत दूंगा, बहुत सरल। प्राय आप सबको एक शिकायत है, आप सभी को एक शिकायत है कि पंडित जी मुझे गुस्सा बहुत आता है। नहीं आता? पंडित जी हमें गुस्सा बहुत आता है। किसी किसी को अपने मम्मी पापा से लगता होगा मेरे मम्मी पापा बहुत गुस्से थे, बहुत गुस्सा करते हैं, क्रोधी। कौन सी कथा है? क्रोध कथा है। ध्यान से सुनना, सारे जगत की परिभाषाएं आंख के लाल होने को क्रोध कहती है, गाली देने का नाम क्रोध कहती है, और मारने का नाम क्रोध कहती है। इस सारी दुनिया की परिभाषा है, लेकिन जैन शासन में इस परिभाषा को स्वीकार नहीं किया गया। ये हमारी लेस्या में जाती जाती है। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया। लेस्या क्या होती है ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं अभी उसको ये कहूंगा कि जड़ के परिणाम को लेस्या कह रहे हैं, इतना समझ। जरा मैं कसाय समझाता हूं। क्रोध, क्रोध द्वेष की पर्याय है, मालूम है सबको? क्रोध काय की पर्याय है? द्वेष की। और द्वेष में किसी का बुरा किया जाता है, द्वेष में किसी का घात किया जाता है, द्वेष में किसी को हानि पहुंचाई जाती है। मैं आपसे पूछूं, क्या आपकी मां ने कभी आपको हानि पहुंचाई? पहुंचाई है? तो क्रोध नहीं है। जैसे सारी दुनिया क्रोध कहती है, उसे मैं ममता नहीं, मैं नहीं, जिनवाणी ममता कहती है। अब बोलो आप क्या समझोगे? इसीलिए आज तक वर्ल्ड के किसी भी बच्चे ने FIR नहीं लिखाई, जबकि लगभग सारी मम्मियों ने अपनी बेटा बेटियों को कुछ ना कुछ कहा होगा। आज घर में आ जा ना, तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी, अब क्या बनती है? आज तू घर में घुस नहीं बोलते बोला, मर जा, मरी जा, क्या बोलते हैं गुजराती? नहीं नहीं बोलते बोला। तो तुम्हें क्या लगता है मेरी मम्मी जगत की हत्यारी ने? कभी नहीं लगता। इसका मतलब ये है, मन वचन काय की चेष्टा का नाम क्रोध नहीं है। मन, समझ में रहे? मन वचन काय की चेष्टा का नाम क्रोध नहीं है। बहुत समझना, बहुत मजा आएगा। मैं सच कहता हूं, देखो जिन्होंने शादी नहीं करी हो अभी चांस है, सच कहता हूं, स्वर्ग से लेकर मोक्ष तक न शेयर कराएं जिनवाणी में तो कहना बहुत आनंद। तो जो पीवे सोई है वो तो पीवत ना ही अगावे, खावत ना ही अगावे, आप बनावे आप ही खावे, खावत ना ही अगावे जैसी बात है। मैं तो कहता हूं ये चांस छोड़ो नहीं, 10-20 साल के लिए क्या ही शादी करना अनंत काल का मोक्ष का टिकट मिलेगा, पक्की बात है बिल्कुल। अजित भाई कई लोग ऐसे बोलते पंडित जी आप पहले मिल जाते, ध्रुवेश कहने लगा आप पहले नहीं मिले। मैंने तुम पहले हमें देख लेते क्या ध्रुवेश की बात नहीं है, तो बहुत लोगों की बात है। तो ये भी कह रहा था, बहुत लोग कहते हैं, बहुत, मुझे तो इतनी खुशी होती है, कम से कम तुम ब्रह्मचर्य का भाव भी कर रहे हो ना, तो जन्मांतर में ब्रह्मचर्य हो जाएगा। लेकिन टेलीविजन देखोगे तो जन्मांतर में भी ब्रह्मचर्य नहीं होगा। फिर ठीक लगेगा, वोट डालेगा, काय वोट, इट इज अ मॉडर्न लाइफ, आइडियल लाइफ। क्या है? आगे चलूं तो फिर क्रोध समझ में आया कुछ? वचन का नाम क्रोध नहीं है। यदि ऐसा होता तो हर माँ के लिए हम FIR लिखा देते, लेकिन नहीं लिखाते। क्यों? माँ को ममता है। मैं एक सरल दृष्टांत करूं थोड़ा इसको। घर में देरानी जेठानी है और बड़ा लड़का तेज है, मैंने बड़ी जेठानी का लड़का तेज है, वो सिगरेट पीता है, पुड़िया खाता है, गालियां देता है। छोटी माँ उसे कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कहती। और अपना बच्चा एक दिन इतनी सी भी पुड़िया खा रहा था तो 2 धड़ाके दिए मिला के,
मार डालूंगी। तो वो बच्चा कहता है, सोचता है मन ही मन, मेरी मम्मी कितनी खराब है, बड़ी मम्मी कितनी बढ़िया है। हर बच्चा सोचता है, मम्मी उनसे कुछ नहीं कहती, वो भी तो खाती, वो भी तो खाते, उनसे कुछ नहीं कहती, हमसे 25 साल तक उसको ऐसा लगता है। बड़ी मम्मी का लड़का, बड़ी मम्मी केयरलेस थी, उसके लड़के ने पुड़िया खाते खाते सिगरेट पे आया, सिगरेट से शराब पे आया, लंग्स खराब हो गए, 35-40 की उम्र तक आते आते इंतजार करने लगे मृत्यु का। अब सारे घर में सन्नाटा। अब बड़ी मम्मी रो रही है, हाय हमारे पाप का उदय, कौन जन्म के पाप हैं, कौन जन्म के पाप हैं, कौन जन्म के पाप हैं। अब वो बच्चा जो बचपन में पिटा था पुड़िया खाने पर, सिगरेट पीने पर, किसी बात पर गाली देने पर, तमाचे धड़ाधड़, रोटी नहीं मिलेगी भाग, वो बच्चा आज मम्मी की याद कर रहा है, मम्मी आज तुम मेरी माँ नहीं होती और बड़ी मम्मी मेरी मम्मी होती तो मैं भी मर रहा होता। बोलो, आपको नहीं मालूम। एक दृष्टांत मैंने जानबूझकर इसलिए ऐसे दिए जिसे 2 in 1 काम हो जाए। माने हम माँ बाप को भी ठीक से पहचाने, क्रोध नहीं समझे। आज तक किसी माँ ने अपने बेटे पर क्रोध नहीं किया। अब बोलो, लोक की परिभाषा और जैन परिभाषा में फर्क है कि नहीं? बोलो। और मैं इस पर बहुत लंबा करूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। बहुत लंबी परिभाषा है क्रोध की, कल सुना दूंगा, कोशिश करूंगा। कल 4 कसाय का प्रकरण समापन करना है ना, इच्छा वाला, इच्छाओं में 4 कसाय वाला प्रकरण कल ले लूंगा। तो चलो अभी छोड़ो इसको। अरे एक माँ यदि बच्चा गलत काम करे और शांति से बैठी रहे तो क्रोध कर रही है, और एक माँ अपने बच्चे को गलत ना हो जाए, संस्कार ना बिगड़ जाए, मंदिर जाता रहे, सटावश्यक करता रहे, धर्म करता रहे, इसके लिए रोज पिटाई करती है, वो पुण्य बांधती है। क्या कह रहे हो आप? वो पुण्य बांध रही है। एक बालक, कल्पना करो जरा, जहर का गिलास रखा हुआ, जहर का गिलास, और बच्चा उसे पी रहा है, और अम्मा इसलिए नहीं कह रही उससे कुछ क्योंकि वो माला फेर रही है, नमो हरिहंताणम। तो नमो हरिहंताणम की माला फेर कर पुण्य बांध रही है, या जानते हुए भी नहीं टोक रही जहर खाते हुए तो पाप बांध रही है। अब समझ में आया आपको कुछ? मैंने क्रोध, मान, माया, लोभ मन वचन काहे से नहीं समझे जा सकते, इसके लिए इंटेंशन समझना होगा आपको। अब तो समझ आ गया आपको? विश्व की सारी परिभाषाएं जहां समाप्त हो जाती हैं वहां से हमारी शुरू होती है। और अभी एक परिभाषा ली अपने क्रोध की, और अभी भी पूरी नहीं ली, बहुत बड़ी परिभाषा है। नहीं, थोड़ा कहने मन कर रहा है, पता नहीं कल कह पाए नहीं कह पाए, आज ही कह देंगे। कहो सुनो, जिनेन देव की मंदिर में कोई आके चंदन लगा जाए, फूल फल चढ़ा जाए, कोई स्त्री प्रतिमा छू जाए और आप शांति से खड़े हुए देखते रहो, इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है। ये पंडित जी, हमने तो गुस्सा भी नहीं किया, मन में भी कुछ नहीं सोचा, डांटा भी नहीं, हम तो ऐसे खड़े खड़े बस कर्मबद्ध पर्याय है, अपन तो जानो देखो मौज करो, कर्म बन रहा है। ये लिखा है, जिनेन भगवान का जुलूस निकलता होए और मुंह जूठा रख करके आप नाचते कूदते हो, गुलाल उड़ाते हो, यहाँ तो उड़ाते नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कोई, लेकिन एक काम शायद होता हो, हमें नहीं मालूम, बता देता हूँ, वो नहीं होता हो तो बहुत शाबाश, और होता हो तो नहीं करना। भगवान का जुलूस निकलता हो महावीर जयंती आदि का, और आइसक्रीम बांटना, पॉलीथीन पानी का पाउच बांटना, एक फल बांटना, कभी नहीं होना। हमारे यहाँ तो भोपाल वगैरह में सत्यानाश हो गया, जबलपुर में सत्यानाश। इसका मतलब ये है कि आप अनंत पाप कर रहे हो, जबकि सब हंस रहे हैं, सब सोच रहे हैं प्रभावना कर रहे हैं। इसका नाम प्रभावना नहीं है। अविवेकी के को धर्म नाही, अविवेकी से प्रभावना नहीं होती, अविवेकी को करुणा नहीं होती, अविवेकी के दया नहीं, कुछ नहीं होता अविवेकी को। एक शब्द में कह रहे हैं, अविवेकी को कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं होता। ये तो मैंने थोड़ा सा अपन डाइवर्ट हुए, क्योंकि क्या बताना था मुझे कि पुरुषार्थ शब्द का अर्थ जब आप सड़क छाप भाषा से लगाओगे तो कभी नहीं समझोगे, और जितने लोगों के क्वेश्चन खड़े होते हैं वो सड़क छाप से होते हैं। कुछ करना तो चाहिए। मुझे आप जिनवाणी का ऐसा कोई पन्ना बताओ जहां करने के का नाम पुरुषार्थ लिखा हुआ है, आप बता देना मुझे।
कोई पन्ना बता देना तो लोग झट कह देंगे साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही तो लिखा है पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। वहां पुरुषार्थ का अर्थ पढ़ लेना, तत्व निर्णय करने का नाम, वस्तु व्यवस्था जानने का नाम, क्रमबद्ध जानने का नाम पुरुषार्थ लिखा है, पढ़ लेना। अभी मैं आगे चलता हूं। अब मैं असली बिंदु पे आ रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनो। नहीं समझ में आए तो घर नहीं जाना, मैंने पूरी समझाऊंगा आज ही, अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। घड़ी बहुत तेज भागती है, 20 मिनट बचते हैं अभी, कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनो आप। देखो पुरुषार्थ की परिभाषा मैं बोलता हूँ पहले। वीर शक्ति की पर्याय का नाम पुरुषार्थ है। समय साहब जी परमागम में परिशिष्ट में एक वीर शक्ति है 47 शक्तियों में, छठी है शायद, सातवीं ऐसी कोई, देख लेना, देख लेना। 5वीं प्रभुत्व है, आगे पीछे देख लेना। वीर शक्ति है, छठी है, जहां तक छठी है, छठी, हाँ। 6वीं शक्ति का नाम है वीर शक्ति। जो स्वरूप की रचना करे, जो पर्याय की रचना करे, उसका नाम है वीर शक्ति। जो अपने पौरुष की रचना करे, अपने स्वरूप की रचना करे, इसका नाम है वीर शक्ति। इसका नाम है पुरुषार्थ। एक परिभाषा बता दी आपको, पर्याय की शक्ति को पुरुषार्थ कहते हैं। पर्याय की शक्ति, पर्याय की सामर्थ्य का नाम पुरुषार्थ है। दिक्कत क्या है, अन्य को तो पर्याय का नाम तक पता नहीं है, अन्य को तो 47 शक्तियों में वीर शक्ति है कोई ये भी पता नहीं विज्ञान को। लेकिन जैन शासन ने कही, ये बात मैं समझाता हूं आपको। एक भ्रम दिमाग में से निकाल लेना कि पुरुषार्थ केवल आत्मा की पर्याय है। क्या कहा मैंने? पुरुषार्थ केवल आत्मा की पर्याय नहीं है, छौ द्रव्य की पर्याय है। पुरुषार्थ छौ द्रव्य की पर्याय है। क्यों? क्योंकि पर्याय की सामर्थ्य को पुरुषार्थ कहते हैं। ये जो स्टैंड खड़ा हुआ है ना, इसमें इसी तरह की सामर्थ्य है इसलिए खड़ा है। यदि इसमें सामर्थ्य खराब हो जाए ना, थोड़ा धीरे धीरे यूज करते करते खराब हो जाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि अपन उठाएंगे तो भी नहीं उठेगा। हो जाता है ना खराब होने के बाद जो इसकी स्प्रिंग, तो अपन उठाए तो भी नहीं उठेगा, लुढ़क लुढ़क जाएगा ऐसे ऐसे। ये जो सनमाइका दिख रही है ना, ये सनमाइका रूप बनी रहती है, इसका नाम पुरुषार्थ है। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब अपनी अपनी एक एक समय की पर्याय कर रहे हैं, इसका नाम पुरुषार्थ है। अब ये बात तो जगत में कहां मिलेगी आपको? और जब समझो, जब पर्याय की शक्ति नहीं रहती है तो 3 लोग 3 काल लग करके भी उसे कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा समझो, एक नया कपड़ा लाया तो उसकी जो शक्ति है ना, ये उसका पुरुषार्थ है। अब अपन ने क्या बोला कि रखा रहने दो, तो 50 वर्ष के लिए रख दिया उसे पैक करके। 50 वर्ष बाद कैसा निकलेगा वो? वैसा का वैसा। क्यों? कमजोर कौन न किया। अब 100 वर्ष बाद निकालो, पहनने लायक नहीं बचेगा, पहनेंगे तो हाथ में आ जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा। ये उसकी शक्ति कमजोर होती चली गई। इसका मतलब उसका पुरुषार्थ है वो। अब कमजोर रहने रूप शक्ति का पुरुषार्थ कर रहा है। पहले कड़क, क्या कहना चाहिए, मजबूती का पुरुषार्थ कर रहा था। ध्यान रखना, पुरुषार्थ भी 2 तरह का है। मजबूती में भी ताकत लगती है और कमजोरी में भी ताकत लगती है। अरे आपको क्या कहूं, यदि समय कम है, मजा जाता है आपको। एक भी पर्याय बिना पुरुषार्थ के नहीं होती। जीव नरक भी जाता है तो बहुत पुरुषार्थ करके जाता है, फोकट नहीं जाता। बिल्कुल सच्ची बात है। मोक्ष, अभी तक तुमने सुना होगा जीव मोक्ष जाता है तो पुरुषार्थ से जाता है। हम तो कहते हैं नरक नहीं, निगोद जाता है तो भी बहुत पुरुषार्थ करता है तब जाता है। बिना पुरुषार्थ के नरक नहीं जा सकता, निगोद में नहीं जा सकता। बिना पुरुषार्थ के एक काम नहीं होता। माने उस तरह की शक्ति जुटानी पड़ती है। जैसे नरक में क्रोध सहने की शक्ति और क्रोध करने की शक्ति जुटाता है जी। पूरी जिंदगी मेरे क्रोध से सब डरते हैं, मेरे क्रोध से सब डरते हैं, मैं ऐसे सुनाऊंगा चुप रह जाएंगे। धीरे धीरे क्रोध की शक्ति इकट्ठी करता है पूरी जिंदगी। और जब उतनी लेवल पे आ जाती है ना, उतनी लेवल पे नरक लायक तब प्रेम से नरक में जाता है, ऐसे नहीं चला जाता। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा समझ? आप सारी जिंदगी भावना करते हो, अरे सीधे मत रहा कर। लड़के सिखाते हैं दूसरे को, देख एक्सीडेंट हो जाए ना तो अपनी गलती हो तो भी उतर के 4 जमा और 2 सुना,
नहीं तो तू पिट जाएगा। मैंने ऐसी ऐसी ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए हैं चौराहे चौराहे। घर घर में एक दूसरे का परस्पर में आचार्य भी करते हैं। यहां तक कि मोक्ष जाने का पुरुषार्थ की चर्चा मंदिर में ही नहीं घरों में भी होना चाहिए। लेकिन गजब बात यह है, कभी कभी किसी को पता न लगे तो संसार चलाने का पुरुषार्थ भी मंदिर में मिल जाता है। नहीं मिल पता है, नहीं मालूम। एक बहू दूसरी बहू को ट्रेनिंग दे देती, तू बहुत सीधी है, तू दबेगी तो पिटेगी, तू मेरी तरह तेज हो जा। तेज हो जाना समझते हैं? थोड़ा तेज रहा कर, ज्यादा आज्ञाकारी मत बन, नहीं तो सास एक के बाद दूसरा काम ही तेरी सिर छोड़ देगी, तीसरा भी छोड़ देगी, चौथा भी छोड़ देगी, फिर तू ही मरना। ट्रेनिंग सेंटर है जी, समझ में आए कुछ? अब ये लोग क्या कर रहे हैं पता है आपको? परस्पर में आचार्य से करके 4 गति की ताकत जुटाती है। फिर ये दोनों बहुएं नरक में मिलेंगी या त्रिंश में मिल जाएंगी, या तो पीआईजी बन जाएंगी, मिस पीआईजी। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या बोला? मिस पीआईजी नहीं समझे? क्या बोला? समझ में नहीं आया, अंग्रेजी बोल गई। मैं शब्द ही नहीं अच्छे लगते बोलने में। अरे रे प्रभु, गुरुदेव ऐसे कहते थे, बहुत करुणा से कहते थे, सूकर कुकर नहीं पड़ी आई चाली जैसे बापू, कूतरानी पड़ी आई में कागड़ा, कूतरानी पड़ी आई में चली जैसे। आज नो दे ओ हो मरी ने ढोर थई जाए ओ हो। आपको खबर नहीं, आप परमात्मा हो। आज के बाद बंद कर देना ट्रेनिंग सेंटर। समझाए बेटे, कभी नहीं शिक्षा देना, लेना भी नहीं। मुझे सच कहता हूं, मेरी ये एक ही चीज बची है जिंदगी में, तभी गुरुदेव का तत्व समाया है। आज तक मुंह पे गाली नहीं आ पाई, इसमें पिताजी का बहुत आभार। मेरी इतनी पिटाई हुई है घर में, इतनी पिटाई हुई है, बहुत पिटाई। गलियों में नहीं खेलने दिए मेरे पिताजी ने। इसका ये फायदा, उस समय तो बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था मुझे, लेकिन अब लगता है कि आज गाली नहीं आई तो गुरुदेव का तत्व आ गया। और गंदी बातें नहीं आ पाए, गली में खेल नहीं पाए, वो कुछ खेल नहीं पाए। उस समय तो बुरा लगता था, सारे लड़का तो मजा कर रही, मेरे हाथ बांध जाते थे ऐसे, ऐसे हाथ बांध देते थे, पढ़ते नहीं हो, ऐसे नहीं करते बहुत। लेकिन आज आभार लगता है, सच कहता हूं। कोई विकृति घुसने नहीं दी दिमाग में। पूरी जिंदगी में शायद एक पिक्चर भी मैंने बिना पूछे देखी हुई, उस जमाने तक। मैंने 82-83 कब तक, इसके बाद तो फिर देखी नहीं, लेकिन उस समय तक भी एक भी बिना आज्ञा के कभी नहीं गई। समझ में आया? बहुत माता पिता का बहुत उपकार याद आता है। एक गुरुदेव का तत्व मिल गया, उसके पहले उन्होंने बहुत सफाई कर दी। बहुत सच में आभार लगता है माता पिता। समझ में आया क्या कह रहे थे हम? मैं तो कुछ और बोल रहा था, बोलो क्या बोल रहे थे? हाँ, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर नहीं चलाना, और ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग भी नहीं लेना। अब देखो, अच्छा तो नहीं लग रहा, फिर भी क्या ही देता हूँ। एक लड़का मेरे पास आया, इधर नहीं, कोटा में, वो मेरे पास आया। अब बच्चे बातें करते करते सब बता देते हैं। बोले मेरे एक दोस्त है और उसको पैसे चाहिए थे, मैं 100 रुपए दे दिए। मैंने काय के लिए दिए 100 रुपए? तो मैंने परिस्थिति सेवन के लिए दिए, शॉर्ट में इतना कह रहा हूँ। तो उसने बता दिया। मैंने कहा बेटा, चाहे मित्र हो या दुनिया में कोई हो, रावण का साथ कभी नहीं देना, कभी नहीं देना। पैसे से, गाड़ी की मदद से, वो कहना मैं गाड़ी से छोड़ आता हूं, बिल्कुल नहीं बेटे, कभी नहीं। वचन से सहयोग नहीं देना, हृदय से सहयोग नहीं देना, गाड़ी नहीं देना, पैसे नहीं देना। क्यों? रावण की पार्टी में जितने खड़े हुए थे लड़ने के लिए, वे सब के सब मारे गए और नरकादिक में गए। छोटी बात नहीं समझना। ये बात जो मैं कह रहा हूं, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में लिखी है बात। बस फर्क इतना है कि वहां जो 147 भंग बनाए ना कृतकारी तन्मोदना वाले, वहां पढ़ लेना आप। मन कृत, वचन कृत, काय कृत, कृतकारी तन्मोदना, आप उसमें पढ़ लेना 147 भंगों में। बहुत अमृतचंद स्वामी ने तो उसमें इतनी करुणा की है, मैं आपको मुख से नहीं कह सकता, इतनी करुणा की है, इतनी। क्यों? और कोई जैसा होता तो जरा से लिख के छोड़ देता। उन्होंने 147 बार लिखे वो भंग।
इसलिए बहुत करुणा से समझना ये बात, कभी सहयोग नहीं करना गलत काम का। बस एक लाइन में समझ लो, जिंदगी में जो चीज हमको नहीं रुचती और हमारी संस्कृति के खिलाफ है, उसमें कभी भी कृतकार्य का अनुमोदन नहीं करना। बस एक लाइन में कह दिया। आगे चलो, आ जाऊं वापस। छाओ द्रव्य की पर्याय में वीर शक्ति है। आगे समझ में आया? आगे चले, यहां तक तो समझ में आ गया। केवल आत्मा में नहीं है, छाओ द्रव्य में पर्याय की शक्ति है और एक वीर शक्ति की पर्याय। इतनी चर्चा हो गई। अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूं कि पंडित जी पुरुषार्थ कुछ तो करना चाहिए। ये बार बार क्वेश्चन खड़ा था, कुछ तो बोलो। तो सुनो, निश्चय पुरुषार्थ और व्यवहार पुरुषार्थ। निश्चय पुरुषार्थ तो वही है, एक पर्याय की शक्ति, एक समय की पर्याय की शक्ति का नाम निश्चय पुरुषार्थ। व्यवहार पुरुषार्थ क्या है? व्यवहार पुरुषार्थ क्या है? ध्यान से सुनेंगे। व्यवहार पुरुषार्थ क्या है कि जिस साधन से भी तुमको ये पर्याय की शक्ति समझ में आ जाए, ऐसे ग्रंथों को वांचना, मंदिर में जाना, सत्संगति करना, ये व्यवहार पुरुषार्थ। कोई समझ में आया कुछ? क्या बोला है कुछ? माने अकर्ता अनुभव करना ये निश्चय पुरुषार्थ, और अकर्ता समझने का उपाय करना ये व्यवहार पुरुषार्थ। कठिन लग रहा हुआ? बहुत सरल है। मोटरसाइकिल जिस विधि से चलती है उसे जान लेना ये निश्चय पुरुषार्थ है। लेकिन जिस विधि से जानोगे कैसे? कोई ना कुछ सिखाने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई बुकलेट चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई उसका ट्रेनर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जिस विधि से हम वो ट्रेन चलाना सीख जाएं, फिर से बोलो, मैं थोड़ा गलत बोल गया। मोटरसाइकिल अपनी शक्ति से चलती है, उसके जो पुर्जे हैं 10,000 ऊपर से नीचे तक, यदि एक भी पुर्जा अपनी शक्ति नहीं करे, जैसे पेट्रोल टैप अपना काम नहीं करे, प्लग अपना काम नहीं करे, माने कितने पुर्जे हैं, एक भी पुर्जा अपनी शक्ति का प्रयोग ना करे, माने पुरुषार्थ नहीं करे, अपना काम नहीं करे, अपनी एबिलिटी के अनुसार काम नहीं करे, तो निश्चय पुरुषार्थ के बिना तो गाड़ी चलनी नहीं चलेगी नहीं, निश्चय पुरुषार्थ के बिना। तो अब क्या व्यवहार पुरुषार्थ क्या होगा कि समस्त गाड़ी का परिचय सीख लेना, ये व्यवहार पुरुषार्थ। गाड़ी चलाने से पहले क्या करते हो आप? नई गाड़ी खरीदो, कभी चलाई ना हो तो। कभी कार खरीदी तो फिर क्या करते हो आप? तो सब लोग एक बात कहते, बेटा कहीं जाओ तो इतना पहले सीख लाओ कि ऊपर का बोनट कैसे हटाया जाता है, क्या क्या कार्बोरेटर क्या होता है, हम नहीं जानते क्या क्या होता है, प्लग क्या क्या होता है इसमें, तो थोड़ा बहुत सीख लो। जंगल में पड़े रहे तो पड़े ही रह जाओगे वहां। और एक काम और सीख लो। कौन सा बता सकते हो? कौन सा? हाँ, स्टेपनी बदलना। स्टेपनी बदलना नहीं आया तो खड़े रहो ठन गोपाल। माने ये बताया जाता है, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही परमार्थ से तो एक द्रव्य में अनंत गुण है, अनंत गुणों में से एक एक समय में एक एक पर्याय होने के कारण अनंत पर्याय है, और इसीलिए प्रत्येक द्रव्य में अनंत पुरुषार्थ हो रहा है। पॉइंट बदल दिया मैं, फिर से बोलता हूं। क्या नाम बेटा? संकेत। अरे हाँ, संकेत, वेरी गुड। सुनना ध्यान से बेटे, सुनना सब है। फिर से बोलता, पॉइंट बदल दिया इसलिए फिर से बोलता हूं। एक द्रव्य में अनंत गुण है, पर्याय। अब ये बने पुरुषार्थ किसको कहा था? एक समय की पर्याय अपना काम करे, सामर्थ्य, शक्ति, उसका नाम पुरुषार्थ। तो एक द्रव्य में कितने गुण है? अनंत गुण। तो एक समय में कितनी पर्याय हो रही है? अनंत। ओ हो। तू तो सोचता है मेरा एक इतना सा दिमाग और लग जाए, और वहां अनंत पुरुषार्थ पहले ही चल रहा है। क्या कहा? आप में से नहीं, प्रत्येक द्रव्य अनंत पुरुषार्थ के बिना खड़ा नहीं रहता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? एक भी द्रव्य अनंत पुरुषार्थ के बिना नहीं रहता। वो अनंत पुरुषार्थ नहीं लेना, अभी अनंत वीर वाला, अभी अनंत वीर वाला नहीं लेना। ये तो अभी प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण, अनंत पर्याय हो रही हो, ये अनंत पुरुषार्थ है। और चलूं आगे? बहुत माल है भैया, 5 मिनट है, क्या करे। अनंत पुरुषार्थ हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, अब किसी क्वेश्चन है कुछ कि नहीं पंडित जी कुछ तो हमें करने को बोलो। बोल देता हूं, चलो एक काम करना,
यू आर फ्री टू योर सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है, यू हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। चलो कैसे, पहले अनंत के नाम गिनाओ जिसका तुम्हें काम करना है। अनंत गुण का काम करो तो द्रव्य का काम होगा। एक द्रव्य में कितने गुण है? अनंत गुण, तो अनंत पर्याय करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो पहले तो तुम अनंत गुणों के नाम बोलो, करोगे तो बाद में ही नहीं समझ में आया? जैसे 1000 फैक्ट्री हम तुमको दे रहे हैं और एक समय में रन करनी है आपको, एक समय में, एक सेकंड में, एक साथ सारी फैक्ट्री 100, तो सब 100 के नाम बताओ कहां कहां होगी वो, तो नाम तो पता लगना चाहिए ना। एक राजकोट में है, एक नडियाद में है, एक आणंद में है, एक इधर है, पता तो होना चाहिए भाई। चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे वो तो बात की बात है। ऐसे हम आपसे कह रहे हैं भाई साहब, अनंत गुणों में अनंत पर्याय होती है, एक ही समय में आत्मा में अनंत फंक्शन होते हैं, अनंत फंक्शन एक साथ होते हैं। जैसे तुम कहते हो मैं बॉडी का करता हूं, हम कहते हैं आप में से एक भी व्यक्ति खड़े होकर बोलोगे हम बॉडी के करते हैं। जितनी सेल्स हैं वो अपना अपना फंक्शन कर रही हैं, जितनी नसें हैं वो अपना अपना फंक्शन कर रही हैं, हड्डी अपना फंक्शन कर रही है, हार्ट, लीवर, वो सब अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं। आप कितनी चीजों को जानते हैं जो फंक्शन कर लोगे? अरे छोड़ो, तुम क्या करोगे? हार्ट अटैक का डॉक्टर और उसी को हार्ट अटैक हो गया, नहीं हो जाता है? डायबिटीज का स्पेशलिस्ट खुद ही डायबिटिक। अच्छा चलो, डॉक्टर तो सब जानता है ना, सब जानता है, तो ईसीजी लगाई, उसने मशीन लगाता है, क्या लगाता है सर? तो वो तो इसको बदल सकता है ना, बदल सकता है। एक भी पर्याय नहीं बदली जा सकती। मालूम है आपने कभी देखा है ईसीजी? क्या ईसीजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मॉनिटर होता है जो, मरीज की तरफ उसका मुख नहीं रखते, उसका मुख ऐसे रखते उल्टा। देखा, ऐसे रखते क्यों? कि तूने पर्याय देखी और गड़बड़ हुई। देखा नहीं देखा? मान उसकी तरफ ऐसे रख देते, ऐसे वो नहीं देखे, और देखे तो आप देखना उसकी जो ग्राफ की लाइन होती है ना, फ्लक्चुएशन कहलाती है, वो ग्राफ की फ्लक्चुएशन बिगड़ जाएगी एकदम। देखी नहीं देखी? आज देख के देखना आप लोग, ईसीजी लगवा लेना आज। एक समय की पर्याय देखी और कर्म बंद में ऐसे ऐसे हुआ। तो यदि नहीं करना हो तो तू नॉर्मल पड़ा रहा। डॉक्टर कहते तुम तो लेटे रहो बस, तुम्हें कुछ नहीं करना है। भाई साहब, पूरे विश्व के साइंस में जो धर्म कहा माने हो रहा है ना प्रयोग, वही इधर हो रहा है, और जो इधर हो रहा है वही सब जगह बताया जा रहा है। बस हमने अपनी डेढ़ अकल लगाई कि कुछ तो करने को बोलो, तो हमने देखो फैक्ट्री का एग्जाम्पल दे दिया, इसका भी दे दिया। और आत्मा में अनंत गुण हैं, यदि आप अनंत गुणों के नाम याद कर लो तो हम काम भी सौंप देंगे। जिन्हें भी काम करने की आदत हो, काम हम दे देंगे। जिनको चाहिए आ जाना हमारे पास, हम काम करने को देंगे। पहले अनंत का नाम लाओ। चलो पंडित जी, हम अनंत का नाम ले आए। अब कि सुन, उस समय भी ज्ञान गुण के बल पर तुम इतरा रहे हो, इतरा रहे, कह रहे ज्ञान गुण के बल पर इतरा रहे हो तुम। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ज्ञान उसी समय अपना काम करेगा कि अनंत गुणों का काम करेगा? ध्यान से सुनना, लॉजिक पहली बार दे रहा हूं ये लॉजिक, अभी तक ये लॉजिक आया नहीं है क्रमबद्ध पर्याय में, ये वाला लॉजिक। हालांकि है, नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूं, है मतलब ये जो समयसार जी है, समयसार जी परमागम द्विक्रियावादी नहीं है। ज्ञान गुण अपना काम भी कर ले और अनंत गुणों का भी काम कर ले, द्विक्रियावादी नहीं है। तो अब तुम किसके बल पर? तुम्हारा जरा ज्ञान गुण को यहां रखो एक तरफ। अब बोलो कैसे करोगे, बोलो कैसे करोगे? यदि थोड़ा ज्ञान गुण को यहां रख दो, अब बोलो कैसे करोगे? माने आप जितनी ताकत कर रहे हो ना मिसयूज, वो ज्ञान की कर रहे हो। पंडित जी मेरी इंटेलिजेंस से कुछ तो होगा। सच्ची बात कहें, जैसे 5 द्रव्य को परिणमने के लिए, फिर से बोलता हूं, 5 द्रव्य को अनादि अनंत परिणमने के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, तो क्या ज्ञान तुझे इसलिए मिला है? ज्ञान इसलिए मिला है कि तू 3 लोग का करता हो जाए। फैक्ट्री भी मैं ही चलाऊंगा, बॉडी भी मैं ही मेंटेन करूंगा, समाज भी मैं ही मेंटेन करूंगा, और सारी दुनिया में ही मेंटेन करूंगा। तो तेरे से बड़ा मूर्ख कोई है नहीं।
इट इज मिसयूज ऑफ योर नॉलेज, योर पावर। इसका फल है निगोद। बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ो। तो फिर ज्ञान काहे के लिए मिला? अब कोई कह सकता है तो फिर ज्ञान मिला ही क्यों? कुछ करने के लिए मिला है ना? सुनो, ज्ञान करने के लिए नहीं मिला, जानने के लिए मिला। करने के लिए नहीं मिला, मात्र जानने के लिए। हवाई जहाज उड़ाना बहुत सरल है, पता है तुमको? पता है? बहुत सरल है, कुछ नहीं होता। एक छोटा सा बोर्ड लगा रहता सामने और बहुत सारे बटन लगे रहते हैं। बस कभी लाल दबा देते हैं, कभी नीला दबा देते हैं, और कुछ नहीं करना पड़ता। देख लेना, विश्वास नहीं हो तो चले जाना हवाई जहाज के कॉकपिट में। कॉकपिट में जाके देखना आप, कुछ नहीं होता। जरा से होते, एक लीवर ऐसे कर देते और ताकत तक नहीं लगती। मैंने ऐसे नहीं कि बहुत मेहनत करनी पड़ती, बिल्कुल ऐसे। बीच में तो सो ही जाता है एक बार सो गया था, बता रहे थे लोग। मैं कहता हूँ कितना सरल है, ऐसे तो करना बस बस बस। बुरा ज्ञान चाहिए जानने के लिए। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ओ हो बिन जाने थे, ओ हो। इसका मतलब है सम्यक ज्ञान ही पुरुषार्थ है। बिना जाने हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते, सम्यक ज्ञान पुरुषार्थ है। बिना जाने रोटी नहीं बना सकते, बिना जाने कपड़ा नहीं पहन सकते, बिना जाने मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, बिना जाने तुमने क्यों सम्यक सिगरेट की रचना कैसे बनाई? बिना जाने। आपने सालों मेहनत लगाई होगी, कहां क्या सेटिंग होगी, ऐसी सेटिंग होगी, 50 बार बदली गई होगी, 50 लोगों से टेक्निक ली होगी, जानकारी ली होगी, कितनी मगजमारी हुई होगी। काय के लिए मगजमारी करी? बनाने में तो लगा हुआ 6 महीने, 1 साल, हमें नहीं मालूम कितना लगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, लेकिन उसकी नॉलेज इकट्ठी करने में कितना समय लगा। ऐसे ही भगवान बनने के लिए बहुत कम समय चाहिए, अंतर्मुहूर्त। लेकिन उसका सम्यक ज्ञान जुटाने के लिए उम्र की उम्र लग जाती है, 10-10 भव लग जाती है, 5-5 भव लग जाती है, बहुत समय लगता है। इसलिए सम्यक ज्ञान ही पुरुषार्थ है। और दें दृष्टांत, समय हो गया, ले लूं एक्स्ट्रा कि कर लूं? शॉर्ट में लेता हूं, कोशिश करता हूं बहुत जल्दी जल्दी। बहुत मार्मिक बात, 2 दृष्टांत के बाद पूरी करूंगा। एक दिगंबर मुनिराज का दृष्टांत देता हूं। एक दिगंबर मुनिराज जंगल में विराजमान हैं और सामने ही शीतल जल रखा हुआ, छना हुआ जल रखा उनके सामने, और वे मुनिराज जैसे विराजमान है, और मई जून की गर्मी है और गला सूख रहा है। तो पानी उठा के पी लेना पुरुषार्थ है। कितना सरल उपाय है, बोलो। कोई पिलाने नहीं आ रहा है, 10 दिन से प्यासे हैं और एकदम निर्दोष जल रखा हुआ है सामने, और कोई पिलाने वाला नहीं आ रहा है, आहार दान कोई नहीं दे रहा, 10 दिन से कोई आहार नहीं हुआ है। यदि नहीं पीते हैं तो देह छूटती है, और उठा के पी लेते हैं तो देह बचती है। बोलो पुरुषार्थ क्या है? बोलो जल्दी बोलो, बहुत देर नहीं करो। है पानी उठा करके पी लेना यदि पुरुषार्थ मानते हैं आप, तो उन्हें पुरुषार्थ ही मानेंगे? अष्टदश चढ़ाएंगे। लेकिन ज्ञान में पानी को भी जानते हैं, गुणस्थान को भी जानते हैं, विकल्प को भी जानते हैं, प्यास को भी जानते हैं, लेकिन मैं पानी से तृप्त नहीं होऊंगा, ज्ञायक से तृप्त होऊंगा, ऐसा जानकर ज्ञान को ज्ञायक में ले जाते हैं। पानी पीने का विकल्प जीतना पुरुषार्थ है सम्यक ज्ञान के द्वारा। हाथ उठाकर पीना ये पुरुषार्थ नहीं है। स्वरूप में निमग्न हो गए, ज्ञाता रह गए, ये पुरुषार्थ है। इसके बल पर हम सारी जिंदगी उनकी कथा लिखते हैं प्रथमान योग में। धन्य धन्य वे सूर साहसी, मन सुमेर जिनका नहीं कहां पे। जिनका मन सुमेरु पर्वत की तरह है, पानी पीते नहीं है उठा के। ओहो, अभी तो बहुत है कि कहेंगे तो। बोलो पुरुषार्थ किसका नाम है? बोलो
अभी यहाँ पर कोई मेरे को गालियां देवे और मैं भी एक गाली दे दूं, ये पुरुषार्थ है ना? तो आप बहुत तारीफ करोगे, करोगे नहीं करोगे? घर जाके पंडित जी ने ऐसी सामने वाले ने तो 2 गाली दी, पंडित जी ने फटाफट 5 दी, ईट का जवाब ऐसे सुनाए, चुप रह गए बिल्कुल, कोई तारीफ नहीं करेगा घर जाके। और 100 जन यहाँ गालियां दें, मैं शांत चित्त बैठा रहूं। यदि कोई ऊधम पट्टी भी करे तो मैं कहूँ भैया बेटे संकेत जवाब नहीं देना बेटे, कसाई बोलती है, आत्मा नहीं बोलता, भूलेला भगवान छे, शांत बैठे रहें। आप इसको अविस्मरणीय प्रसंग मानेंगे, मेरा सम्मान ग्रंथ निकलेगा तो उसमें लिखोगे एक बार बस्त्रापुर में नहीं करोगे बोला, अरे साहब हमें तो याद आती है उस दिन की घटना। माने आप किसको पुरुषार्थ मानेंगे? मैं ज्ञाता रह जाऊं इसका नाम पुरुषार्थ, कि उनको गालियां सुना दूं इसका नाम पुरुषार्थ? यह उनके श्रद्धा का जोर जानना, क्या ये उनके श्रद्धा का पुरुषार्थ है कि संसार में नहीं लौटते? क्या लिखा है गजब। तो ये क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं बोलो? अनंत काल ऐसे ज्ञाता दृष्टा, बस सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवल ही भगवंत एक है, बस कुछ नहीं करते। इसका मतलब ये निकला कि यदि हम कहें पूनम का चंद्रमा पूर्ण, तो एकम का चंद्रमा भी उसका अंश। क्या कहा? पूनम का चंद्रमा पूर्ण, तो एकम का चंद्रमा भी भले ही बारीक हो, बारीक बारीक। देखा है आपने कभी एकम का चंद्रमा? दिखता ही नहीं कभी, एकम का चंद्रमा दिखता नहीं, क्योंकि सूर्यास्त के साथ ही चला जाता है। तो हम इसलिए मजबूरी में दूज कह रहे हैं। दूज का चंद्रमा की जो लकीर दिखाई दे रही है, यह उसी जाति की है, पूनम की जाति की। ऐसे ही चौथे गुणस्थान में जो पुरुषार्थ है वो सिद्धों की जाति का है। सिद्ध भगवान परिपूर्ण करता है, तो ये भी परिपूर्ण करता अनुभवता है, लेकिन परिणति में कमी है। क्या बोले? परिणति में प्रगटता में कमी है, लेकिन श्रद्धा में तो अकर्ता ही है, ज्ञान में तो अकर्ता ही है। इसी का नाम पुरुषार्थ है। अब मैं फिर से बोल दूं, समापन करें। आत्मा में अनंत गुण है, छह में अनंत गुण है, छह अनादिकाल से हैं, छह अनंत काल तक रहते हैं। चूंकि अनादि से अनंत काल तक रहते हैं तो वे व्यवस्थित रहते हैं, इसका नाम क्रमबद्ध। अब इन सब में जो पर्याय प्रति समय होती है वो उनकी ताकत, उसका नाम पुरुषार्थ। करूं धरूं बदलूं, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। और देखो जैसे ये है, कल्पना करो इसे अपन छोड़ दें कहीं, तो इसका पर्याय होती रहेगी कि नहीं होती रहेगी अनंत काल तक? किसी का दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। आपो आप इसकी पर्याय होती रहेगी। इसे मिट्टी बनना हो तो मिट्टी बन जाएगी, फिर वृक्ष बनना हो तो वृक्ष बन जाएगी, सोना बनना हो तो सोना बन जाएगी। सोना कौन बनाता है? क्यों? जमीन में सोना जमीन में सोना कौन बनाता है? एक फैक्ट्री होगी नीचे, कोई मशीन होगी नीचे, कौन बनाता है? हीरा कौन बनाता है? बोलो ने। क्या गजब है। अनादिकाल से जमीन में से सोना निकल रहा है, अनादिकाल से जमीन में से हीरे निकल रहे हैं, रत्न निकल रहे हैं। कौन बनावे? वही मिट्टी बिना किसी ब्रेन के, बिना किसी गॉड के, अपने आप मिट्टी ही पुद्गल का परिणमन ही सोना चांदी हीरा बन जाता है, तांबा बन जाता है, कोयला बन जाता है। कौन बनावे? क्या विश्वास आता है बेटे? वेरी गुड। जब तुम्हें सारे विश्व का विश्वास आता है तो अपना क्यों नहीं आता? अपने अकर्ता स्वभाव का विश्वास, क्रमबद्ध स्वभाव का विश्वास, इसका नाम सम्यक दर्शन। समझ में आया? और दूं और बताऊं एक बात और, नाराज तो नहीं होगे? मतलब घड़ी संडे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? बहनों को घर जाने में गली में कोई तकलीफ तो नहीं आती? नहीं आती। एक बात बोला, माल तो बहुत है भैया, तो थोड़ा बीच में वो क्रोध के चक्कर में ज्यादा चली गाड़ी, तो ये पॉइंट रह गए। हाँ सुनो, तो एक बहुत बढ़िया। अब देखो, अब अपन बहुत समझ चुके,
अब प्योर एक आध्यात्मिक सूक्ष्म बात कह रहा हूं, बहुत रोचक बात है। सभी लोगों का एक प्रश्न है, उसका उत्तर सुंदर है, बहुत सुंदर उत्तर है। सुनना भैया, सबको ऐसा लगता है फिर हम तो निकम्मे ही हो गए, फिर हमें तो हमारा पुरुषार्थ क्या होगा? मैंने क्या कहना चाहिए, न्यूट्रल क्या, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, निष्क्रिय हो गए, बिल्कुल अकर्मण्य हो गए। मैंने अपने हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं। मैंने अपन चाहे तो मोक्ष हो जाए तो हो ही नहीं सकता, अपन चाहे तो पॉइंट पर प्रश्न समझ आया, पहले प्रश्न समझ आया कि नहीं सबको? हम चाहे तो कुछ होना चाहिए ना, कुछ कर सकें। बहुत मार्मिक उत्तर है, सुनना। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? हम अभी तक क्या समझते हैं, जो हम चाहें और उसे कर डालें, इसका नाम पुरुषार्थ। पॉइंट पर प्रश्न समझ में आया कि नहीं? पहले जो हम चाहें वो कर लें, इसका नाम पुरुषार्थ, या जो हो रहा है उसे जान लें, ये पुरुषार्थ। अभी प्रश्न है, उत्तर नहीं दिया। उत्तर तो अभी ऐसे तुम बोल तो देते हो, लेकिन घर जाके फिर वही करोगे यार। बोलना सरल है आपको। पहले प्रश्न समझ आया बेटे? फिर से, जो हो रहा है उसे जानने का नाम पुरुषार्थ मानते हो, या जो अपन चाहते हैं वो हो जाए? जैसे अपन चाहते हैं आज सम्यक दर्शन हो जाए, तो अपन पुरुषार्थी कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? अपन चाहते हैं आज तो चाहे कुछ हो जाए। जैसे सोगानी जी ने पुरुषार्थ किया, क्या किया? तू ब्रह्म है। अरे साहब, आपने ही तो बोला है जीवन चरित में कि गुरुदेव श्री की वाणी सामड़ी सुनी, ज्ञान अनुराग जुदा छे, और चले गए, तभी उठूंगा जब सम्यक दर्शन होगा। देखो, उन्होंने चाहा और सम्यक दर्शन हो गया। बिल्कुल झूठी बात। उन्हें सम्यक दर्शन होना था, इसलिए वैसा विकल्प आया। विकल्प के अनुसार सम्यक दर्शन नहीं आया, सम्यक दर्शन के अनुकूल विकल्प आया। अब समय होता तो बहुत दृष्टांत देता इस बात को समझाने के लिए। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आप चाहते तक नहीं हो, और एंड टाइम पे विकल्प होता है और काम हो जाता है। बहुत दृष्टांत। वापस उत्तर दूं? उत्तर सुन। आत्मानुभूति ये संबर है। थोड़ी टेक्निकल बात है। जो लोग अध्यात्म की पकड़ वाले हैं, समझो जरा अच्छे। मैं तुम्हें भी समझाऊंगा, चिंता नहीं करेंगे। आत्मानुभूति यानी सम्यक दर्शन है, वो संबर है, संबर तत्व है। और चाह, सम्यक दर्शन की चाह, वो आश्रव तत्व है। और तुम जीव तत्व हो, ज्ञाता तत्व हो, और आश्रव और जीव न्यारे न्यारे हैं। तुम क्या चाहते हो? जीव ज्ञाता के अनुसार पढ़ने में ये सम्यक दर्शन अच्छा है, या अनादि अनंत आत्मा क्षणिक आश्रव के बल पर सम्यक दर्शन ले ये अच्छा है? ध्रुवेश समझ में आया? कुछ नहीं आया बेटे? रत्नेश फिर से बहुत मार्मिक। मैंने सबसे आखिरी के लिए बचाया था ये, ताकि जितनों को सोना हो तो सो जाए, बाकी को मिल जाए। वैसे गजब बात है कि सोता कोई नहीं, एक भी चेहरा सो नहीं रहे। देखो कैसे, देखो हमारे बच्चे तक जग रहे हैं, देखो कैसे सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा। सुनो फिर से। आत्मा और आश्रव, संबर है अमृत, आश्रव है जहर। सम्यक दर्शन माने अमृत, सम्यक दर्शन की चाय माने जहर। क्या बोला? रिएक्शन नहीं आया कुछ? फिर से सुनो। फिर से सुनो, थोड़ा गरिष्ठ बात। सही बताऊं, मैं इसी तर्क में बहुत फिदा हुआ हूं, बहुत। फिर से सुनो, सम्यक दर्शन अमृत है, सम्यक दर्शन अमृत है, जिसके पीने के बाद अनंत काल के लिए सिद्ध होते हैं। ऐसा अमृत है संबर संबर। आश्रव जहर है, आश्रव बंद दुक्कार घनेरे, और बुद्धिमान तेने निर्वेरे। सुनो पॉइंट,
धन्य है वे ज्ञानी जो सम्यक दर्शन की चाहे निर्वेरे। समझ आई बेटे? बुद्धिवंत तिने निर्वेरे, निर्वेरे समझ गए? गेट आउट। फिर से मुझे ऐसा मजा आ रहा है, बोल नहीं पा रहा हूं बस। समझो फिर से, सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन संबर में अमृत है और आश्रव जहर है। सम्यक दर्शन की चाह भी जहर है और तुम कह रहे हो कि मेरी चाह के अनुसार सम्यक दर्शन हो जाए। ऐसे मिथ्या दृष्टियों को 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। मैं चाहूं तो सम्यक तो है, ये मिथ्यात्व है। सम्यक तो होए और मैं जानूं, ये सम्यक है। आहा, एक ज्ञातापने का पुरुषार्थ है, इसका नाम सम्यक दर्शन। मैं सम्यक दर्शन की राह नहीं देखता हूं। कहा है किसी ने? सोगानी जी ने कहा है। परिणाम को मेरा स्पर्श करना हो तो कर, केवल ज्ञान को मेरा स्पर्श करना हो तो कर, सम्यक दर्शन को मेरा स्पर्श करना हो तो कर। हम उसकी ओर नहीं देखते। मैं वह ध्रुव चट्टान हूं, मैं वह ध्रुव चट्टान हूं जिस पर केवल ज्ञान की पर्यायें लहरें आ करके छू छू करके जाती हैं, लेकिन मैं ज्यों का त्यों रहता हूं। लॉजिक समझ में आया? थोड़ा कठिन तो नहीं पड़ गया? कठिन पड़ा कि असल में ये सब सुबह के पॉइंट्स हैं। सुबह फ्रेश माइंड होते हो आप, नहा धो के आते हो। सही बता रहा हूँ, चेहरे देख के लग रहा है सुबह आप 90% लाभ लेते हो, अभी 20% लाभ लिया आपने। लेकिन अब इन्होंने बोला कि आज रविवार है, बहुत लोग आए हैं, सबका प्रश्न है, तो फिर यही ले लिया। पॉइंट समझ में आया बेटे? नहीं समझ में आया तो बाद में और पूछ लेना। बहुत मार्मिक बात है। माने आप क्या सोचते हो, मेरी चाह के अनुसार काम होना चाहिए? सुनो, तुम्हारी चाह के अनुसार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित तो नहीं होता, लेकिन विश्व का एक भी काम नहीं होता। विश्व का एक भी काम यदि तुम्हारे चाहने से हो जाए तो यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कुछ लोग से पानी गिर जाए चाह, और कुछ नहीं गिरे, अब क्या होगा बता? वर्ल्ड में कभी एक दिन पानी नहीं गिर पाएगा। और गिरे कि नहीं गिरे ये नहीं समझ में आएगा। और गिरेगा भी तो किसी किसी के सिर पे गिरेगा, बाकी ये रह जाएगा, क्योंकि मेरी चाह है ना। और इन सब की चाह है कि पानी नहीं गिरे, तो अब क्या होगा बोलो? अच्छा ये तेरी चाह नहीं। चाह के अनुसार विश्व का परिणमन नहीं होता। चाह के अनुसार विश्व का परिणमन चाहना मिथ्यात्व है। वो होता नहीं इसलिए मिथ्यात्व है। चाह के अनुसार परिणमन नहीं होता इसलिए मिथ्यात्व है। मत चाह। अब मैं एक बात कहता हूं, जब बिना चाहे सम्यक दर्शन मिल रहा है तो कौन मूर्ख होगा जो चाहे? और पॉइंट ले लो, एक और पॉइंट ले लो। क्या बिना चाहे मिल रहा हो तो चाहना क्यों? युवकों को समझाने के लिए एक दृष्टांत देता हूं। ये भगवान घड़ी, चलो रे क्या करूं। एक दृष्टांत जल्दी से। एक लड़का वाला बोले, पंडित जी हमारा एक ही लड़का है और हम दहेज में विश्वास नहीं करते। क्या? हमारा एक ही लड़का है और हम दहेज में विश्वास नहीं करते, परंतु पार्टी जोरदार चाहिए। क्यों? 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 कि जब पार्टी जोरदार मिल गई तो दहेज में हमें विश्वास करने की जरूरत ही क्या है? जब बिना चाहे मिलेगा, क्यों बिना चाहे मिलेगा, एक ही लड़की है और अरबपति पार्टी है, तो फिर अपन क्यों नहीं कहें उन लड़की वालों से साहब लड़की ही दहेज है। अब तो लड़की तो बहुत है। माने जब अपने को पता ही है कि मिलना है तो अपनी जवान खराब क्यों करें, अपना दृष्टि खराब क्यों करें, अपनी चाह करके मन खराब क्यों करें? ऐसे ही भगवान कह रहे हैं जो नहीं चाहते हैं उन्हें सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक होता है, तो हम चाह करके अपनी परिणति मलिन क्यों करें? ओम नमः शिवाय। सर्व समाधान हो गया। डेढ़ अकल मत लगा। ज्ञान जब अशब्द हो गया, सर्व
समाधान हो गया, ज्ञान ज्ञायक मैं ही था, देख करके तृप्त हो गया। पर इसके नाम सम्यक दर्शन।